4 जून से 11 जून तक वृंदावन की पावन भूमि पर श्री दादा गुरुदेव भगवान, जो कि मेरे धर्म पिता भी हैं, उनकी इच्छा हुई थी कि वहाँ उस समय बड़ा अनुष्ठान होना चाहिए। तो उस समय 108 ब्राह्मणों के द्वारा मूल पाठ यानी कि अष्टोत्तर होगा। स्वयं दादा गुरुदेव भगवान वहाँ वृंदावन की और गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए भी आएंगे। तो वहाँ पूज्य दीदी माँ जी की शरण में, दादा गुरुदेव के सानिध्य में और भी मथुरा वृंदावन के बहुत प्यारे प्यारे संतों की शरण में बैठ कर के बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान चलेगा, जहाँ संतों की, ब्राह्मणों की रोज प्रसादी भी होगी, रोज कीर्तन भी होगा और अद्भुत आनंद के साथ 4 जून से लेकर 11 जून तक वृंदावन में एक 100 वर्ष पुराना प्राचीन स्थान है चतुर संप्रदाय आश्रम। वहाँ गौशाला में बैठ करके उन गौ माताओं के बीच में वो कथा होगी। तो आप सबका भी निमंत्रण है। अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में सारी देश दुनिया से लोग तीर्थ करने जाती है, भजन करती है, भगवान की कथा कहती है, दान करती है, पुण्य करती है, सेवा करती है, दीप प्रज्वलित करती है, तुलसी की सेवा करती है। वो अनुष्ठान आप सबका है। आप सबका स्वागत है। वृंदावन सबका घर है। आप में से जो भी आना चाहे, हृदय से आपका स्वागत है कि आओ वृंदावन में चल के ज्ञान यज्ञ करें, भगवती के गीत गाएं, यमुना महारानी का दर्शन करें, परिक्रमा करें, वहाँ के ठाकुर जी का दर्शन करें। बिहारी लाल से लेकर राधा रमन लाल तक, राधा वल्लभ लाल से लेकर के उस वृंदावन के कण कण में ब्रज 84 कोस, वो तो सब भगवान की लीला स्थली है, जहाँ भगवान अपनी गैयों को, बछड़ों को स्वयं नंगे पैर चराते हैं। और आज भी देव सत्ता वहां पर आकर के उस रज को माथे से लगाती है। पता नहीं कौन से कण पर श्याम सुंदर का चरण पड़ा होगा, कौन से उस रज के कण पर श्याम सुंदर ने लीला की होगी, जिस पूरे व्रजमंडल को श्याम सुंदर ने अपनी चरण के रज से धन्य किया हो। वो व्रजमंडल, वो वृंदावन सतयुग में भी था, त्रेता में भी था और वो व्रजमंडल कलयुग में भी है। ये व्रज कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये वृंदावन स्वयं भगवान का निज स्थान है, निज लीला स्थली है। इस वृंदावन में अद्भुत आनंद हो रहा है। ये सब ये जो हमने नर्मदा जी की परिक्रमा की है ना, ये बस उसी की कृपा है, ये सामर्थ्य नहीं। ये माँ नर्मदा इतनी कृपालु है, दयालु है कि जो उनके पथ पर चलता है ना, ये उसको रत्न बना देती हैं, ये उस पर कृपा कर देती हैं। जो भी पथ पर चला उसको अपनी कृपा से धन्य कर देती हैं। तो ये माँ ने ही कोई लीला रच दी कि वृंदावन में हमारे जीवन का तो पहला ये अष्टोत्तर होगा कि जहाँ रोज हम ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे, 108 भागवत कथा के पारायण होंगे। उस सुंदर सा, आप ही नहीं करोगे, मुझे भी लोभ है। जब हम ब्राह्मणों को देखते हैं तो हमें बहुत प्रेम आता है, संतों का दर्शन करते हैं तो मेरे चित्त में बहुत रोमांच होता है। मुझे लगता है कि आज किसी भी बहाने से संतों का दर्शन हो गया, ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों का दर्शन हो गया, क्योंकि ब्राह्मण ही हैं जो सत्कर्म करके सारे जगत में ज्ञान का दीप जलाते हैं। इसलिए बंधुओं, जब भी घर में कोई अनुष्ठान हो, उपवास हो, बल्कि मेरा तो कहना है कि भारत की बहुत प्राचीन विधा थी, घर घर के अंदर कथा होती थी, यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे। पूर्णिमा पर, अमावस्या पर आप घर के अंदर अनुष्ठान कराते थे। पुनः वो करना प्रारंभ कर दीजिए, सबके घरों में समृद्धि भी आ जाएगी और संतोष रूपी खजाना भी घर में आ जाएगा, क्योंकि घर में यज्ञ नहीं हो रहे, गौ माता की सेवा नहीं हो रही, इसीलिए हम सब दुखी हैं। और आज ही वो हमारी सेवा बहुत करती हैं, तो उनकी होने वाली बहू आई थी। हाँ, बड़ा प्यारा सा नाम था उसका, प्रियंका, और उनकी बेटी का नाम है श्रीजा। तो वो बहू आई थी, उसको देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत लाड़ आ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि घर को मंदिर बनाना घर की स्वामिनी के हाथों में ही होता है। अभी हर व्यक्ति को लगता है कि बस सब कुछ अकेला मैं ही पालूं, मेरे लिए ही सब कुछ हो, लेकिन भारत के जीव ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। वो सबकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता समझता था, वो सबके सुखी होने में अपना सुख समझता था, सबका सुख अपना सुख लगता था, सबका दुख अपना दुख लगता था। लेकिन अभी क्या हुआ, हम सबके हिस्से का पा लेते हैं।
इसलिए दुखी हैं। फिर ज्योतिषियों के पास जाते हैं। आजकल सुबह सुबह टीवी चैनल खोलो, सारे चैनल्स पर आपको ज्योतिषी ही दिखाई देंगे। क्या हुआ? बोले राहु खराब है, आपके केतु खराब है, मतलब आपके ग्रह ठीक नहीं है। बोले क्या करो? बोले मछली को आटा खिलाओ। और क्या करो? बोले गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, आपके राहु केतु ठीक हो जाएंगे। और उनको धन भी दे करके आते हो। तो मैंने कहा कौन सी नई बात बता दी? बोले हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको यही करना सिखाया था, जो अभी हम भूल गए हैं और अभी हम दुखी हो रहे हैं। अभी आप देखो, घर की पहली रोटी गाय के लिए होती थी। थाली में जब भोजन आता था, भगवान को स्मरण करते थे तो एक ग्रास पहले से उसमें से निकाल दिया करते थे। वो ग्रास किसके लिए होता था? बोले वो पक्षियों के लिए होता था। फिर क्या करते थे? बोले आखिरी रोटी कुत्ते के लिए दिया करते थे। आप देखो, घर से बाहर निकलते थे तो थैली में चीनी और आटा लेके निकलते थे। पेड़ की जड़ों में हम आटा और चीनी डालते थे कि कीट पतंगों को वो पाने को मिल जाए। घर की छत पर हम अपने गेहूं, चावल और बाजरा डाला करते थे पक्षियों के खाने के लिए। उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था करते थे। सब तृप्त थे। बताओ कौन दुखी था? किसको बीमारियां थी? किसके घर में जो है असंतोष था? हाँ, धन की कमी होती थी पर कोई दरिद्र नहीं था। लेकिन अभी सब कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी सब दरिद्र हैं, क्योंकि किसी के घर में संतोष रूपी खजाना नहीं है। इसलिए आज व्यासपीठ से आपसे निवेदन करते हैं, आप 1-2 महीना आजमा करके देखिए। गायों को रोटी खिलाइए, चिड़ियों को चोगा डालिए, चींटियों को आटा डालिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, अपनी खिड़कियों के झरोकों पर जल भर के रखिए, छतों पर चावल के दाने डालिए, बाजरा डालिए। जब सब तृप्त होते हैं और जब